दोस्तों रिसेंटली स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। इलेक्शन रिजल्ट्स के एक दिन पहले यानी कि एग्जिट पोल के ऑप्टिमिज्म की वजह से निफ्टी लगभग 700 पॉइंट से बढ़ा, मगर अगले ही दिन यानी कि रिजल्ट्स के दिन अनसर्टेनिटी की वजह से ये 1400 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ऑफ कोर्स कुछ दिनों में उसने पूरी रिकवरी दिखाई जरूर, मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन इन्वेस्टर्स ने 31 लाख करोड़ रुपीस लूज किए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत, इसीलिए यहाँ पे किसी भी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, मगर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट की जर्नी समझते हैं। आज का जो सेंसेक्स 75,000 पार हो चुका है वो 1 अप्रैल 1979 में शुरू होता है 100 पॉइंट से, और सिर्फ 11 सालों के बाद यानी कि 1990 में ये नंबर 10 गुना बढ़ के 1000 का मार्क क्रॉस करता है। लेकिन 2 साल के बाद होता है 1992 का बहुत बड़ा स्कैम और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन इस बड़े फॉल के बाद क्या मार्केट बंद हो गया? क्या सभी लोगों के सारे पैसे बर्बाद हो गए? नहीं दोस्तों, एक्चुअली इसी समय के आसपास इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दी थी और आने वाले कुछ सालों में हमें इसका रिजल्ट देखने मिला। इनफैक्ट 2001 के आसपास जब टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में बूम आया था, इसकी वजह से तो 1990 का सेंसेक्स जो 1000 पे था वो और 5 गुना बढ़ के 5000 पे पहुंच गया। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसी ओवर ऑप्टिमिज्म खुशियों को टिकने कहा देता है। यूएस के 9/11 का अटैक हो जाता है, आईटी बबल बर्स्ट हो जाता है और मार्केट तो 53% से नीचे गिर जाता है। ये इतना बड़ा झटका होता है कि हमें 576 डेज का बेयर रन देखने मिलता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेयर फेस था। लेकिन दोस्तों एज ऑलवेज हर बुरी चीज के बाद अच्छी चीज होती है। धीरे धीरे ये बेयर फेस खत्म हो जाता है, मार्केट फिर एक बार दौड़ने लग जाता है और 2006 के ग्लोबल मार्केट्स के कमोडिटी बूम के साथ मार्केट पहली बार 10,000 का मार्क क्रॉस करता है। और दोस्तों इस बूम का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को तो मिला ही बाय जनरेटिंग अ गुड इनकम, लेकिन अगर आपको भी खुद के लिए एक साइड इनकम कमाना है तो आप इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर अपस्टॉक्स को एज अ पार्टनर ज्वाइन करो और कमाओ 1 लाख रुपए पर महीने से भी ज्यादा। और उनके हाई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए से आप पैसे कमा सकते हो फॉर एवरी पर्सन यू ऑन बोर्ड। यहाँ पर आपको मिलेगा 40% तक का ब्रोकरेज शेयर फ्रॉम ईच ऑफ योर कस्टमर्स ट्रेड और साथ ही अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं 100 रुपीज से 500 रुपीज तक, जो डिपेंड करता है वो महीने के ऑफर में। इस पार्टनरशिप के 2 और फायदे हैं। इसमें अपस्टॉक्स आपको देगा फ्री एक्सेस टू पार्टनर डैशबोर्ड, जिससे आपको मिल सकती है फुल विजिबिलिटी अर्निंग्स और एक्टिविटीज की। साथ ही वो प्रोवाइड करता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग मटेरियल्स जो हेल्प करेगा आपके लीड्स को इम्प्रेस करने में। इसका मतलब है अपस्टॉक्स देता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और अमेजिंग इनकम पॉसिबिलिटीज। आप किसका वेट कर रहे हो? तो फिर बिकम एन अपस्टॉक्स पार्टनर टुडे और बन जाओ खुद के बॉस। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमारी जर्नी में फिर से वापस आते हैं। दोस्तों सेंसेक्स का पहला 5000 2001 में क्रॉस हुआ था, यानी कि सेंसेक्स को 100 से 5000 पॉइंट्स जाने के लिए 22 साल लगे और अगले 5000 उसने सिर्फ 5 सालों में किए। और आगे चल के तो ये नंबर और भी ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि 2006 में जहां सेंसेक्स ने पहली बार 10,000 पॉइंट्स का मार्क टच किया था, 2007 के एंड होते होते सेंसेक्स 20,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, हर बड़े रिस्क के बाद एक बड़ा फॉल भी आता है और यही देखने मिला 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और यूएस की कई सारे बैंक्स या तो बंद हो गए या फिर बंद होने के कगार पर आ गए थे। और इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी देखने मिला। 21,000 का सेंसेक्स सीधा 64% गिरा और 8,000 पर जहां पहुंचा। इनफैक्ट ये सेंसेक्स की हिस्ट्री का बिगेस्ट फॉल था, मगर इतने बड़े फॉल के बाद भी मार्केट हमेशा के लिए बंद हो गया?
क्या पैसा कभी रिकवर ही नहीं हुआ? वेल, एक्चुअली इसके बाद तो एक बहुत ही बड़ी बुल रन देखने मिली। हाँ, छोटे मोटे डिप्स आए, लेकिन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आईएलएनएफएस स्कैम जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होने के बावजूद भी सेंसेक्स बढ़ते हुए 2020 में लगभग 40,000 पर पहुंच गया। और फिर आया हमारा रीसेंट क्रैश 2020 में, जब सेंसेक्स 40,000 से लगभग 25,000 पर गिर गया। लेकिन सिर्फ 4 सालों में आज वही सेंसेक्स उस 25,000 के बॉटम से लेके 76,000 पे है, यानी कि सेंसेक्स 3 गुना बढ़ गया। लेकिन ये सारी स्टॉक मार्केट की जर्नी से हमें क्या सीखने मिलता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा रिकवर करता है, चाहे दोस्तों कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए। हमें पैनिक होके हमारी इन्वेस्टमेंट्स को सेल बिल्कुल नहीं करना है। इनफैक्ट यही टाइम होता है जब हमें कई सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो डिस्काउंट में अवेलेबल रहते हैं। यानी कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो और आपको दिखता है कि भाई 30-40% की सेल लगी है, तो क्या हम अफसोस करते हैं? नहीं, उल्टा हम खुश हो जाते हैं। तो फिर इस केस में भी क्यों अफसोस करना? इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट टुडे को सब्सक्राइब करके भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। Investment in security markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.